हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस में। अभी जो चैप्टर चल रहा है एवोल्यूशन चल रहा है। एवोल्यूशन का 2 लेक्चर हुआ है, आज का ये तीसरा है। ठीक है, आज का ये लेक्चर तीसरा है। इस पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, याद है कुछ? नेचुरल सिलेक्शन पढ़े थे। अरे बात सुन, डार्विन साहब कहाँ, कौन सा आइलैंड गए थे? कौन सा आइलैंड गए थे? गैलापागोस आइलैंड, आइसलैंड नहीं है ना, गैलापागोस आइलैंड। अरे बात समझ में। उसके बाद हम लोग डार्विन फिंचेस पढ़े थे कि नहीं? डार्विन फिंचेस पढ़े थे। उसके अलावा क्या पढ़े थे? एडेप्टिव रेडिएशन पढ़े थे। उसके बाद कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पढ़े थे। आ रही बात समझ में? या नहीं? तो एडेप्टिव रेडिएशन समझ में आया था क्या? जैसे मान लो कि एक पॉइंट से यहां से इवॉल्व होकर के इधर से इधर देखो, यहां से इवॉल्व होकर के अभी पिछले क्लास में जितना भी हम लोग पढ़े थे उसका अभी थ्योरी लिखाऊंगा, पॉइंट्स लिखाऊंगा। मान लो यहां से इवॉल्व होकर के, ये मान लो कि ये पूरा एक क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया है। ये पूरा एक ज्योग्राफिकल एरिया है। आरी बात समझ में? ये पूरा एक ज्योग्राफिकल एरिया है। मान लो ये पूरा क्या है, बोलो दिस वन इज होल, दिस होल इज व्हाट, बोलो अपना बिहार, अपना बिहार। आरी बात समझ में? ये पूरा क्या है, बोलो बिहार है। ठीक, आरी बात समझ में? अब मान लो दिस वन इज व्हाट, पटना। दिस वन इज व्हाट, पटना। ठीक है, आरी बात समझ में? पटना से एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर के मान लो चला गया तुम लोग का मुजफ्फरपुर। आरी बात समझ में? एक इवॉल्व होकर के चला गया मान लो कहाँ, बोलो पूर्णिया। आरी बात समझ में? एक इवॉल्व होकर के चला गया समस्तीपुर। एक इवॉल्व होकर के मान लो चला गया किशनगंज, कहाँ क्या जी, सीतामढ़ी। अच्छा ठीक, और एक इवॉल्व होकर के मान लो चला गया, कहाँ चला गया बोलो? कटिहार तो हो गया, कितना कटिहार है? ठीक है। अच्छा मान लो चला गया अररिया। ठीक है, अरे बात समझ में? हाँ, तो बात वही है कि देखो, लेकिन इन सब का मेन सरगना को, मेन जो है, मेन विलेन को तुमने पटना में देख रखा है। अरे बात समझ में? तो मतलब ये है कि जब इस ऑर्गेनिज्म को कहाँ पर, समस्तीपुर में देख रहे हो, पूर्णिया में देख रहे हो, मुजफ्फरपुर में देख रहे हो, अररिया में देख रहे हो, कटिहार में देख रहे हो, इन सभी ऑर्गेनिजम्स को देख करके ये लग रहा है इन सारे ऑर्गेनिजम्स आपस में मिल रहा है, आपस में देख करके ये लग रहा है कि आपस में बोलो सिमिलरिटीज है। इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिजम्स का जो एंसेस्टर होगा ना, रहा होगा, वो एक ही रहा होगा। इसका मतलब है कि इवोल्यूशन जो हुआ होगा एक पॉइंट से हुआ होगा, एक ही जगह से हुआ होगा। आ रही बात समझ में? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, एक ही जगह से हुआ होगा। तो ऐसे रेडिएशन को, ऐसे इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब यहां से शुरुआत हुई इन सारे ऑर्गेनिजम्स की। इन सारे ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत एक्चुअली में बहुत पहले कहां पर हुई थी? यहां से हुई थी। लेकिन कोई फूड के चलते, कोई शेल्टर के चलते, कोई इन्वायरमेंट के चलते, कोई किसी कारण से अलग अलग जगह बोलो चला गया। क्लियर है? अरे बस नया समझ, अलग अलग जगह चला गया। लेकिन सारे का शुरुआत, सारे ऑर्गेनिज्म की शुरुआत एक पॉइंट से हुआ है। तो वही है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक ज्योग्राफिकल एरिया में दिखे और जिनकी शुरुआत एक पॉइंट से हुआ हो, ऐसे रेडिएशन या ऐसे एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर है? अरे बस नया समझ, बोलो। ठीक है, अब मान लो एक और सरगना है यहाँ से, लेकिन यहाँ से भी तुम देख रहे हो कि एक और ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, यहाँ से एक और ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, यहाँ से एक और ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। ठीक, हरी बात समझ, ठीक, बोलो समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर देख रहे हो, तो इस ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो, यहाँ पर पूर्णिया में भी देख रहे हो, मुजफ्फरपुर में भी देख रहे हो, अररिया में भी देख रहे हो, इन ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हो, इन ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स को भी देख करके लग रहा है कि यार इन ये जो ऑर्गेनिजम्स हम लोग बाद में जो देख रहे हैं, इनका भी एक ना कोई सेम ओरिजिन रहा होगा, क्योंकि ये भी आपस में मिलता जुलता है। तो मतलब एक जगह पर, कहां पर?
तुम्हारे समस्तीपुर में ही दो तरह के ऑर्गेनिजम्स मिले, लेकिन दोनों की शुरुआत अलग अलग जगह से हुई है। फिर तुम समस्तीपुर से कटिहार चले गए, यहाँ पर भी देखे तुम कि इसकी भी शुरुआत हुई। तो मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया में ही, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया था, एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक ये पॉइंट इवोल्यूशन हुआ, मतलब ये एक एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, वैसा ही एक ये एडेप्टिव रेडिएशन हुआ। तो दो या दो से ज्यादा एडेप्टिव रेडिएशन एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में दिखे, ऐसे एवोल्यूशन को क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? बोलो, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आ रही बात सुन में? नहीं है सुन में? बोलो, कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक कोई डाउट? समझ में आया क्या? तो तो ये सब तो समझ में आ गया ना? तो अब लिखते हैं हम लोग, है ना? चलो हेडिंग डालो। हाँ, एक और है, एक और है टर्म, एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। एक और है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े बोलो तो बेटा? एडेप्टिव रेडिएशन। क्या पढ़े हम लोग? अरे बात समझ में? और बहुत सारे एडेप्टिव रेडिएशन अगर एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में दिखे तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। ये दोनों समझ में आए कि नहीं आए? क्लियरली बताओ। आ गया ना? पक्का पक्की बताओ, आ गया? उसके बाद हम लोग दूसरा टर्म क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? बोलो, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। क्या होता है ये एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन? सुनो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी ऑर्गेनिजम्स में अगर एवोल्यूशन हो रहा है, अगर वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर मानव के जरिए हो रहा है, मतलब इंसान के जरिए हो रहा है, ऐसे एवोल्यूशन को एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं। नहीं है समझ? सुनो, किसी ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशन हो रहा है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है, लेकिन उसका वजह कौन है? हम इंसान। अगर चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे वजह से अगर वो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवोल्यूशन कर रहा है, ऐसे इवोल्यूशन को एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन बोलेंगे। नहीं है समझ में? जैसे कि बैक्टीरिया, हाँ जैसे कि तोता ठीक बोलना सीख जाता है हमारे वजह से, कुत्ता ठीक है, अरे बात सुन में, कुछ बोलना सीख जाता है, बोलना भी सीख जाता है, कुछ करना सीख जाता है, ठीक है। मैं भी सोचा कि कुत्ता कब से बोलने लगा। अरे सुन, जीव तुम बोलने तो इशारा तुम्हारे तरफ कर रहा था कि तो बात वही है। चलो इधर आप देखो, है ना? तो मतलब ये है कि तोता जैसे हमारे वजह से ये डायरेक्ट इवोल्यूशन, क्या हम उसको सिखाते हैं, ये बिट्टू क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना, क्या खाया, तो वो भी वैसा ही रिपीट करता है। तो उसमें इवोल्यूशन जो हो रहा है वो हमारे डायरेक्ट की वजह से। अब देखो, ठीक है, अब किसी और बैक्टीरिया में इवोल्यूशन आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम किसी ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स खिला करके हम अपने आप को एंटीबायोटिक्स खिला करके जो बैक्टीरिया हमको अटैक कर रहा है, उस बैक्टीरिया में इवोल्यूशन कर दे रहे हैं कि वो बैक्टीरिया और भी ताकतवर हो जा रहा है ना? उस पर एंटीबायोटिक्स अटैक नहीं कर पा रहा है, वो एंटीबायोटिक्स के लिए अडेप्ट हो जा रहा है, अपने आप को एंटीबायोटिक्स के लिए और भी तैयार करता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हम वो बैक्टीरिया में क्या कर रहे हैं? बोलो, इवोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक। जैसे कि खेती बाड़ी में अब पेस्टिसाइड्स वगैरह छिड़कते हैं, तो धीरे धीरे पेस्ट मतलब वो कीड़े वगैरह जो धान वगैरह में लग जाता है, चावल वगैरह, मतलब खेती बाड़ी में जो कीड़े वगैरह लगते हैं उसी को क्या बोलते हैं? पेस्ट। अब उन पेस्ट को मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स भी, वो पेस्ट्स भी धीरे धीरे पेस्टिसाइड्स के खिलाफ अपने आप को क्या कर लेता है? रेजिस्टेंट कर लेता है, बना लेता है, रेजिस्ट कर लेता है। अरे बात सुन रहे, मतलब एक रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेता है उस पेस्टिसाइड्स के खिलाफ, उन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ अपने आप को क्या कर लेता है? रेजिस्ट कर लेता है, रेजिस्टेंट क्रिएट करके, ठीक। तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को चेंज कर रहा है, किसके वजह से कर रहा है? तो ये ऐसा एवोल्यूशन को बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक। ये डायरेक्ट हुआ, हाँ ये डायरेक्टली हुआ। अब मान लो कि
ये डायरेक्टली हुआ नहीं असल में। जैसे ये डायरेक्ट हुआ ना, तोता वगैरह हुआ, एंटीबायोटिक्स वगैरह हुआ, ये सब के वजह से डायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट हम उसको अब मान लो कि फैक्ट्रीज की वजह से फैक्ट्रीज लगाते हैं, फैक्ट्रीज लगाए, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, लेकिन कुछ उन धुआं के जरिए अपने आप को कुछ प्लांट्स वगैरह, कुछ ऑर्गेनिजम्स वगैरह इवॉल्व कर ले रहा है, ये इनडायरेक्ट हुआ। अरे असल में लेकिन तो वही बात है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे एक्टिविटीज के वजह से अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं, और ऐसे एवोल्यूशन को क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन बोलेंगे। तो एंथ्रोपोजेनिक में सबसे बड़ा हाथ किसका? ह्यूमन बीइंग्स का, है ना। तो क्या बोलोगे? बोलो ड्यू टू, इसमें ड्यू 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 टू ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। अब वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली, ये बात एक समझना जरूरी था। क्लियर है? कैमोफ्लेज पिछली क्लास में भी बताया था, क्या बताया था? बोलो कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज पिछले क्लास में भी बताया था, नहीं बताया था? कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज या कैमोफ्लेज बोल दो, मतलब कलर के जरिए, कलर के, हाँ हाँ, याद आ गया, कैमोफ्लेज है ना, रंग बदलता है जो, हाँ, काला वाला बटरफ्लाई रंग बदल देता है, गिरगिट वगैरह हुआ है ना, आ रही है सुन, हाँ, तो ठीक है, कैमोफ्लेज बोलते हैं। याद आया? ठीक, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले 1850 में जब देखा गया था, तो व्हाइट विंग वाले मोथ ज्यादा थे, लगभग सभी व्हाइट विंग वाले थे। लेकिन फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब खत्म होने को था, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप होने को हो गया लगभग, फिर वही जगह 1950 में गया, देखा गया, तो वहाँ अच्छे खासे लगभग ज्यादातर, बोलो, ब्लैक या फिर डार्क, डार्क विंग्स वाले मौत दिखे। अरे मैं सुन, पेड़ पौधे भी तो डार्क हो गए थे, तो जो पेड़ पौधे पर छुप जा रहा था, बैठ जा रहा था, वो बच जा रहा था, ठीक है। अरे मैं सुन, लेकिन जो व्हाइट का व्हाइट रह गया, तो वो मारा गया था, जा रहा था। याद आ गया ना? वो पिछले क्लास में भी डिस्कस किया होगा ना। तो ये आ गया, क्लियर है? अच्छा चलो अब लिखो, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे? नहीं, पहले लिखो एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, सबसे पहले लिखो एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। क्या बोलोगे? द एवोल्यूशन, द, ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स, या फिर द एवोल्यूशन, द एवोल्यूशन इन द एवोल्यूशन इन organisms organisms due to या फिर ये द एवोल्यूशन टेक्स प्लेस, कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा पॉइंट ना लाइन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड के लिए, ठीक है। द एवोल्यूशन टेक्स प्लेस इन organisms due to humans directly or indirectly,
डायरेक्ट, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एवोल्यूशन is called anthropogenic evolution. This type of evolution is called as, बोलो, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है? हाँ, खेत पर छिड़क, ये लिखने की जरूरत है क्या? इसका लिख दो क्या? मेडिसिन यूज टू किल द पेस्ट्स। द लॉन्ग टर्म, द ये लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, है ना? कुछ समझ जाओगे आप। इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर में डेवलप पेस्ट्स टू रेजिस्टेंस, टू रेज में डेवलप, एक मिनट, ये लिख लिया क्या? पूरा लिख लिया? अच्छा ठीक है। में डेवलप पेस्ट टू रेजिस्टेंस अगेन, टू रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। अब वैसा ही लिखोगे, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स तो हो गया बेटा, एंटीबायोटिक्स। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट अगेंस्ट against bacteria, long term use of antibiotics against bacteria may develop resistance against resistance in bacteria against antibiotics, antibiotics। तो शॉर्ट में डायरेक्ट अगर लिख लो, लिखना चाहोगे एक ही में तो क्या लिखोगे बोलो? एक ही में अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे बोलो? पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन जो ना आता है नीट में, तो बहुत आता है नीट में, ये नीट में बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन क्या होता है, नीट में बहुत आता है, ठीक है, इसलिए याद रखना है। फटाफट लिख लो, जब तक मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ। हो भी गया, वाह, बस। ध्यान रखना, अगर
स्टेशनरी अगर खुला हुआ रहेगा तो एक इंक ले लेंगे, ठीक है। 100 रुपये मतलब सीधे सीधे मतलब 65 रुपये का घोटाला। अच्छा, 95 रुपये का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हेडिंग डालो एडेप्टिव रेडिएशन। अब हेडिंग क्या डालोगे बोलो? एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन। क्या लिख बोला? द प्रोसेस ऑफ evolution of different organisms different organisms, the process of evolution of different organisms या different species लिखो, ठीक है, organisms ठीक है, different species in a given geographical area, ठीक है। इसके बाद देखो स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था याद है ना? एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था और एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट प्लेसेस में चला गया था। अरे असल में नहीं, असल में पॉइंट एंड laterally radiating to different geographical area, ठीक है। This type of evolution is called adaptive radiation। सुनो, ठीक है। अब सुनो एक बात, मतलब एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल एरिया में भी रह सकता है या फिर उस ज्योग्राफिकल एरिया से निकल करके दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में भी जा सकता है। अरे बात सुन, एक बड़ा उसी ज्योग्राफिकल एरिया, अगर ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, ज्योग्राफिकल एरिया अगर बहुत बड़ा, उसी वही वाला ज्योग्राफिकल एरिया अगर बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि वहीं पर रह जाए। और अगर मान लो ज्योग्राफिकल एरिया छोटा है
अब मान लो एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक इस ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे स्पेसीज बन रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया मान लो छोटा है, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वहां जो फूड है, फूड रिसोर्सेज है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। फूड को फुलफिल करने के लिए वो क्या ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा बोलो, धीरे धीरे अलग ज्योग्राफिकल एरिया की ओर भी मूव करना शुरू कर देगा। आ रही बात समझ में? तो वही बात बोल रहा है, चाहे तो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रह जाए या फिर किसी कारण फूड हुआ, शेल्टर हुआ, है ना, तो वो दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में चला जाएगा। मान लो जो जिस ज्योग्राफिकल एरिया से एवोल्यूशन हो रहा है वहां एक खतरनाक जानवर आ गया, अरे बात सुन, उस वहां तो अब वो ऑर्गेनिजम्स तो वहां रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो उससे बचने के लिए दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया की ओर मूव करेगा। आ रही बात समझ में? नहीं आ समझ में? कहाँ थे? समझ में आ रही बात? तो वही बात है, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज का एवोल्यूशन होना इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में ही, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, चाहे तो एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में ही रह जाए और एक पॉइंट से इवोल्यूशन हो रहा हो, ठीक है, एंड या मतलब और लैटरली रेडिएटिंग टू डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया, चाहे तो उसी में रह जाएगा अगर ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, खाना पीना इजीली मिल रहा है, कोई उसको शिकार उकार करने वाला नहीं है, उसको एनवायरनमेंट अच्छा से मिल रहा है, उसको शेल्टर अच्छा से मिल रहा है, तो वो उसी ज्योग्राफिकल एरिया में रह जाएगा। अगर इन सब में से किसी में भी एक की अगर कमी हो गई, नहीं अगर से फूड नहीं मिल रहा है या कोई एनिमीज दुश्मन अगर आ गया, अरे समझ में, कोई खतरनाक जानवर आ गया या उसको एनवायरनमेंट फेवर नहीं कर रहा है, अरे बस समझ, या हो सकता है कि ज्योग्राफिकल एरिया छोटा हो, उस कारण वो दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया की ओर मूव करना शुरू कर देगा, रेडिएट करना शुरू कर देगा। समझ में आ रही बात? दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया की ओर रेडिएट करना बोलो शुरू कर देगा, ठीक है, और इसी टाइप के एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। समझ में आ रही बात? नहीं ऐसे बोलो। इसका एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल क्या है बोलो, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन का डबल एल है क्या, देखो तो, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, नहीं सिंगल एल है ना, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, क्या नाम है बोलो तो, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, क्या नाम है बोलो, एग्जाम्पल के तौर पर क्या बोलोगे बोलो, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। क्या होता है ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स? देखो है, नहीं जी, बर्ड्स नहीं है, इधर देखो, मार्सुपियल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होता है जो अपने बच्चे को अपना एक थैला में रख करके, कंगारू, वेरी गुड, कंगारू के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपने बच्चे को अपने बॉडी से सटाए हुए रखता है। आ रही है समझ में? आ रही है समझ में? तो अगर मान लो थैला नहीं है तो अगर भागना है तो क्या करेगा पता है, उसके बच्चे में, मान लो थैला है, कंगारू के पास थैला है तो वो तो अपने बच्चे को थैले में डाल देगा। अब जिसके पास थैला नहीं है तो क्या करेगा, उसका बच्चा क्या होगा बोलो, जो नीचे वाला जो पार्ट है उससे लटक जाएगा। और अरे बस, तो मतलब ये है कि इस पार्ट में मतलब बच्चे को छुपाने के लिए एक थैला जैसा स्ट्रक्चर हो, जैसे कि कंगारू, या फिर वैसा ही कोई स्ट्रक्चर हो, उसी को बोलते हैं, ऐसे ही एनिमल्स को बोलते हैं मार्सुपियल्स। समझ में आ रही बात? ये मोस्टली किसमें पाया था, ऑस्ट्रेलिया वाले से जो इवोल्यूशन हुआ जिन एनिमल्स का, जैसे कि मान लो, जैसे कि शुगर ग्लाइडर है, टेस्मेनियन वोल्फ है, टाइगर कैट, ठीक है, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, वोम्बैट, बैंडिकूट, कोयला, अरे बात सुन रहे, ठीक है, और मार्सुपियल मोल। डायग्राम होगा देखो, बुक लाए हो ना, बुक खोलो, अरे
बच्चा सब ऐसा काम करोगे, बुक भी नहीं खोलोगे तुम लोग। हाँ देखो, तो ये सब क्या है, ये सब सभी के सभी क्या है, मार्सुपियल, मतलब एक जगह से शुरुआत हुई और अलग अलग जगह चला गया। ठीक है, तो ये कैसा इवोल्यूशन है, एडेप्टिव रेडिएशन टाइप का है। ठीक है, तो ये है एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल्स। क्लियर है, मतलब इन सारे ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत एक पॉइंट से हुई और ये डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में चला गया। अब जैसे कि मान लो कि कंगारू हमारे बिहार हमारे इंडिया में भी देखने को मिल जाता है। अरे यार नहीं मिलता है क्या, नहीं मिलता है, पटना जू में है। अच्छा, पटना जू में नहीं है तो कहीं कोई जू में तो जरूर होगा। ठीक है, दिखने को मिल जाता है, तो क्या मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म यहाँ का है, यहाँ की शुरुआत हुई थी, नहीं, ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हुई थी, लेकिन उठ करके यहाँ आ गया। अरे असल तो वही बात है। ठीक, चाहे तो मतलब एक पॉइंट से शुरुआत होकर के अगर ज्योग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है तो वहीं रह जाएगा, ज्योग्राफिकल एरिया छोटा है तो हो सकता है कि मूव करके दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में चला जाएगा। क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हुआ, नहीं असल में। अच्छा, इसका एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अच्छा, मार्सुपियल्स मतलब क्या होता है, लिख लो, हाँ यहाँ ऐसे लिख लो, जो अपने बच्चे को, हाँ बच्चे को, बोलो थैला में रखता हो। एग्जाम्पल लिख लो, कंगारू, ठीक है, वोम्बैट, सब लिख लो, दो चार लिख लोगे लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी लिख लोगे ना काफी है। ठीक है, अब हेडिंग डालो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब हेडिंग क्या डालोगे बोलो तो, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। हाँ वो पढ़े तो वो अलग था ना, वो वैसा ही तो यहाँ पर भी है। कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट, फंक्शनली सेम। अरे वो सुन, तो मतलब इधर देखो, स्ट्रक्चरली डिफरेंट लेकिन फंक्शनली सेम, मतलब बहुत सारे आग से आकर के काम एक जैसा हो गया। वैसा ही बहुत सारा एडेप्टिव रेडिएशंस आकर के एक जगह दिखने को मिल रहा है, एक पॉइंट पर, एक जगह पर बहुत सारे एडेप्टिव रेडिएशंस आकर के एक जगह पर दिखेगा, वो कन्वर्जेंट टाइप का ही हुआ है ना। नहीं ऐसा, बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शन एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा फंक्शन। ठीक है, बटरफ्लाई वगैरह का विंग्स देखोगे और बर्ड्स का विंग्स देखोगे तो स्ट्रक्चर अलग लेकिन फंक्शन सेम। वैसा ही यहाँ पर बहुत सारे एडेप्टिव रेडिएशंस की शुरुआत अलग अलग जगह से लेकिन दिखने को एक जगह मिलेगा, तो वो मतलब ये हुआ कि अलग अलग जगह से आकर के एक ही जगह रह रहा है, एक ही जैसा काम कर रहा है, वैसा ही हो गया कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझ में आया, नहीं है समझ? तो क्या लिखोगे बोलो, व्हेन टू और मोर देन टू एडेप्टिव रेडिएशन सीन इन अ सेम ज्योग्राफिकल एरिया, क्या लिखोगे, कन्वर्जेंट नहीं, ये इसका भी लिख लो कन्वर्जेंट, वो तो होमोलोगस और एनालोगस के रिस्पेक्ट में है ना, हरी बात सुन में, वो होमोलोगस और एनालोगस के रिस्पेक्ट में, होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन्स अगर कोई पूछेगा तो बता पाओगे क्या होता है, होमोलोगस, होमोलोगस ऑर्गन्स अगर पूछेगा तो द ऑर्गन्स व्हिच आर स्ट्रक्चरली सेम बट फंक्शनली डिफरेंट। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन्स बोलोगे तो क्या बोलोगे, द ऑर्गन्स व्हिच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट परफॉर्म सेम फंक्शन। ठीक है, या बेहतर अगर ये बताओ, होमोलोगस ऑर्गन्स अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, द ऑर्गन्स व्हिच हैव सेम ओरिजिन, ओरिजिन वाला बोलना है क्योंकि अब 12th में हो, तो द क्या बोलोगे, द ऑर्गन्स, होमोलोगस क्या पूछ रहा, होमोलोगस ऑर्गन्स,
अगर मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया होमोलोगस एवोल्यूशन की जगह होमोलोगस ऑर्गेन्स, तो क्या बोलोगे? द ऑर्गेन्स विच हैव सेम ओरिजिन बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अरे मैं सुन रहे अब एनालोगस ऑर्गेन्स, द ऑर्गेन्स विच हैव डिफरेंट ओरिजिन बट परफॉर्म सेम फंक्शन। एग्जाम्पल में लिख लेना, है ना। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्लियर है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या बोलोगे? इफ टू और मोर देन टू adaptive radiations seen in a single geographical area, ठीक है, क्या बोलोगे? when two or more than more than two adaptive when two or more than two adaptive radiations are seen in a same isolated geographical area या same geographical area, this type of evolution is called convergent evolution। क्लियर है? ठीक है, क्या बोलोगे? when two or more than two adaptive radiations are seen in the same geographical area, this type of evolution is called as convergent evolution। अब इसमें एग्जांपल लिखना है कि तुमको एक ही जगह पर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी दिख सकता है, मार्सुपियल्स एंड ऑस्ट्रेलियन बोलो प्लेसेंटल मैमल्स। क्या बोलोगे? प्लेसेंटल मैमल्स। अरे बात समझ में? ये ऑस्ट्रेलियन को यहाँ से हटा दो, डायरेक्ट लिख दो प्लेसेंटल मैमल्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मान लो तुम चिड़ियाघर जाओगे, तुम जू गए, तुम जू जाकर के तुम देखे तो तुमको क्या मिला बोलो तो? कंगारू मिला। क्या मिला बोलो? कंगारू मिला। आरिया सुन में? और क्या मिला? टाइगर, लॉयन। आरिया सुन में? उसके अलावा क्या मिला? मान लो वोम्बैट। क्या मिल गया? क्या मिला बोलो? वोम्बैट। मान लो क्या मिल गया बोलो? शायद पटना के चिड़ियाघर में है वोम्बैट, है ना। और क्या मिला बोलो? सुनो इधर देखो, वोम्बैट दिखा? नहीं दिखा? क्या है? वोम्बैट, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में। ठीक, तो वोम्बैट और कंगारू मान लो तुमको पटना के जू में, मान लो कि तुमको पटना के जू में क्या क्या मिला बोलो? वोम्बैट और कंगारू। अरे बात समझ में? बोलो मिला। अब मान लो कि तुमको मिल गया क्या? लॉयन और टाइगर भी मिला। ठीक, लेकिन इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को तुम देख करके लग रहा है कि ये दोनों का इवोल्यूशन एक अलग जगह से हुआ होगा, एक अलग पॉइंट से हुआ होगा, एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म से हुआ ही होगा दो, क्योंकि ये दोनों आपस में मिलता जुलता है। ठीक,
अब तुम वोम्बैट को भी देखे, कंगारू को भी देखे कि अरे भाई ये दोनों अपना बच्चा जो है थैली या फिर इसमें पेट के पास में रख रहा है, दोनों का सिमिलरिटीज एक्टिविटीज में भी सिमिलरिटीज मिल रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों का भी शुरुआत एक सेम जगह से हुआ होगा। अब तुमको एक ही प्लस में एक ये अडेप्टिव रेडिएशन दिखा और एक ये अडेप्टिव रेडिएशन दिखा, तो दो तरह का अडेप्टिव रेडिएशन एक सेम जगह मतलब पटना जू में मिल गया। इसी को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो एक कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में मतलब तुमको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी दिखने को मिल गया और प्लेसेंटल मैमल्स। ऑस्ट्रेलिया में तुम जाओगे, ऑस्ट्रेलिया में तुमको ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी दिखने को मिलेगा एक ही जगह पर, और साथ में रह रहा होगा कौन? प्लेसेंटल मैमल्स भी। क्लियर है? तो एक दोनों एक साथ रह रहे हैं और दोनों की शुरुआत अलग अलग जगह से हुई है। ऐसे एवोल्यूशन को क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्लियर है या नहीं? बोलो यहाँ तक डाउट? कोई डाउट तो बोलो, फटाफट बोलो। नहीं बोलो। चलो देखो तो कितने मिनट का वीडियो बना? 40 या 45? 41 का है ना। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? हरी बात सुनना। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।